शुगर के रोगी हैं, तो डॉक्टर ने मना किया होगा। क्या मना किया है मान लो? क्या मना किया है कि मीठा मत खाना, डेली नित्य प्रति 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर टहलो भी, अमुक अमुक पदार्थ ना खाना। लेकिन यह मन अगर आपके वश में नहीं है, तो जैसे ही सुगंध रसगुल्ले की या किसी प्रिय चीज की जो कि मीठा है उसके अंदर, आपके इष्ट गंध जिसको कहते हैं नासिका, इसके द्वारा जब आपको महसूस हुआ, तो वहां पर जाकर के उसको भोग करने के लिए उस वस्तु को बहुत ही इच्छुक हो जाएंगे, तो भोग करने के लिए जाएंगे, तो खाएंगे तो क्या होगा? फल परिणाम क्या होगा? पुनः आपके पास आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ जाएगा। झाड़ू एक बार हटा दिया, कपड़े से झाड़ दिया नहीं जाएगा, उसको साबुन लगा करके सर्फ लगा करके अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, तब जाएगा। गीता जी के 3रे अध्याय में आया हुआ है, धूमेना वृतो बही जथा आदर्शो मलिन च। जैसे आदर्श में कहते हैं शीशा को, शीशा में मल को साफ करने के लिए ज्यादा समय लगता है, और धूमेना वृतो बहिनी, अग्नि में, बहिनी कहते हैं अग्नि को, बहिनी, तो अग्नि को अगर धुआं आ रहा है उसको साफ करने के लिए फूंक की जरूरत है। और आगे आगे फिर जैसे बालक पैदा हो रहा है, बालक तो 9 महीने 10 महीने के बाद ही पैदा होगा, अगर वही कोई विषय का संस्कार अगर बुद्धि में आ गई तो समय लगता है, आसानी से वह नहीं जाती है। जथा उल्बेना आवृत्तो जरा, तो जैसे उल्बेना यानी वह गर्भ में वह बालक को ढक देती है, और उसको दूर करने के लिए बुद्धि में किसी विषय का भाव आ गया, तो उसमें आपको बहुत समय लगता है। इसीलिए शुरू से ही मन इंद्रिय के अंदर ही भाव आया, वहीं से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्योंकि आपकी यह क्या बोलता है, नेत्र भी बाहर है, स्रोत भी बाहर है, बाहर के विषय को देखा, बाहर के विषय को आ गया, तो मन में आ गया तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि में कभी मत आने दो। बुद्धि में आ जाओगे, अगर आ जाएगी तो बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, आसानी से फिर वह निकलती नहीं है। यह गीता जी का 3रे अध्याय का 38वां श्लोक है। ध्रुवेना व्रियतो बहिनी जथा आदर्शो मलिन, जथा उल्बेना आवृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। तो इस प्रकार से कम आप हर क्षण आपको जागरूक रहेंगे, तो किसी भी पदार्थ को पाने की, भोगने की इच्छा आते ही वहीं पर उसको नष्ट कर दो, तो फिर उसके बस में आप संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको देखो, सुनो, आप उससे अछूते रहोगे, और अछूता ही रहना है। समझ में बात आ रही है? अगर ये आ रही है तो बहुत सुंदर, नहीं आ रही है तो और इसको करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया, हर एक चीज का कारण हमारा मन ही है। मन को कंट्रोल में करो ही। अगला श्लोक देखते हैं। मनो ही अमुष्य प्रबलस्य हेतु हो अंतर्बहिष्ट अर्थ अनेन व्यक्ति श्रोति जिघ्रति मुनैव चेतते वक्ति अस्पृश्यतक्ति करोति सर्वम। ओहो, क्या बताया? किसी भी वृत्ति के तरफ मन का झुकाव ही, मन का जाना ही उसका मुख्य कारण। मनो ही निश्चय, ही माने निश्चय रूप से, यह मन ही उसका कारण है। किसी वस्तु को जानने, सुनने, यहां पर स्पष्ट कहा, श्रुति, सुन करके कोई भाव आया, जिघ्रति, सूंघ करके, जिघ्रत कहते हैं सूंघना, गंध से आया, और कैसे आया? जिघ्रति के बाद आया इसमें
इक्षते व्यक्ति, इक्षते माने विचार करना, किसी चीज का इक्षण करना। जैसे अभी उपनिषद में पढ़ाया गया था कि इच्छा करना यानी विचार करना, मन के अंदर वो विचार आ गया, उस पर विचार करना, सोचना, समझना। भक्ति माने बोलना, किसी चीज को सूंघ लिया, अरे स्पर्श कर लिया। जैसे त्वक इंद्रिय का गुण क्या है? स्पर्श करना। स्पर्श करने से भी अच्छा लगता है और बुरा भी लगता है। तो स्पर्श त्यक्ति करोति सर्वम। तो इन्हीं सभी जितने भी बाहर की जो संसार की वस्तुएं हैं, वास्तव में यह हमारे लिए अगर थोड़ा सा सुख देंगी तो दुख ज्यादा देंगी। इसलिए हमें किसी भी संसार के किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का किसी भी समय, किसी भी काल में मन तो जाए, इंद्रिय तो जाएंगी, लेकिन उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोगे तो चाहे किसी इंद्रिय से, देखो पांचों ज्ञानेंद्रियों की बातें आ गई। कान से सुन करके, आंख से, नेत्र से देख करके, त्वचा से स्पर्श करके, रसना से चख करके, वो तो भोगने के बाद में आती है, सूंघ करके घ्राणेन्द्रिय से, या यहाँ पर एक कर्मेंद्रिय का एक नहीं आया तो सारे कर्मेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को ले लीजिए। यहाँ पर केवल वाणी की बात आई है, मन से बोल करके, हाथ से भी आप चल करके, पैरों से चल करके, बल्कि किसी भी इंद्रिय से आई, मन में वासना आई तो उसका कारण मन का उसके साथ जाना ही है। तो यही कहते हैं कि यह मन जो है, इसको यह भीतर बाहर सारी वस्तुओं को यह जानता है, क्योंकि इंद्रियों के साथ में रहने के कारण ही जब उनसे युक्त हो जाता है तभी उस वस्तु का ज्ञान आपको बुद्धि के द्वारा होता है। देखो किसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, किया होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। फोन के कनेक्ट होते ही दोनों तरफ से ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमारे आसपास ही बैठा हुआ है, जो उनकी बात होती है आप सुनते हो, आपकी बातें वो सुनने लगता है। उसी प्रकार से वही सेम फैशन है, सेम वह है जो आपने जहां भी कोई भी इंद्रिय के साथ मन गया, वहां के भाव को देखा, पिछले से भोगा हुआ है, नेत्र से देखा हुआ, सुना हुआ है, चित्त में सभी जो है उसका एक फोटोग्राफ्स है, और वहां से बुद्धि जाकर के निश्चय कर लेती है और फिर वो बता देती कि मुक्ति है। सेकंडों में, सेकंड भी नहीं लगती है, सेकंड का 100वां हिस्सा ही मालूम हो जाता है। ये सबके साथ शायद यह घटना कुछ लोगों के साथ हुई होगी कि बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है तो भी समय लगता है आपको याददाश्त करने में, लेकिन आपको मालूम हो जाता, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, तुरंत भाव आ जाएगा, कहीं तो देखा है, कुछ देर के बाद शायद वो भी आ जाएगा। तो यही यहाँ पर मुख्य कारण यह है कि यह मन, जितने भी यह ज्ञानेंद्रियां कर्म करती हैं, अगर मन उनके साथ न लगा हो तो नहीं। यही नहीं, जितना भी अर्थ और अनर्थ है उनका भी कारण है। अर्थ का मतलब किसी चीज को प्राप्ति करने का, यानी सुख भोगने का। यह अनर्थ, नुकसान का मतलब दुख भोगने का, सबका कारण यह मन ही है। जैसे मान लो आपने यह एक प्रकार से एस्टिमेट किया कि इस साल हमें 1,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। आप 1,000 रुपया ही लगा लो, लाख ही लगा लो, छोटे लेवल पर, नहीं तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आपका केवल एस्टिमेशन था, अनुमान था, और वास्तव में हुआ क्या? आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन 100 करोड़ का ही हुआ या 200 करोड़ का हुआ। तो आप क्या कहते हो कि हमारा 800 करोड़ का या 900 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। जितना आपने लेबरों की तनख्वाह दी, जो मटेरियल आया उसको भी सब चुकता कर लिया, अपनी सैलरी भी निकाल दिया, सब कुछ निकालने के बाद फिर भी 100 करोड़ या 200 करोड़ मिल गया, तो नुकसान कहां है? लेकिन नहीं, यह
बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन क्या देखता है कि हमारा एस्टिमेट तो इतने का था ना, इतना लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, इतना ही हुआ। आप अपने हुआ कुछ भी नहीं। कारण क्या हुआ, जब मनी तो हुआ ना, आपका मनी, इसका लाभ हुआ, हानि हुआ, जय विजय का कुछ भी, सब कारण तो मन ही है ना। ये मन ही सभी अर्थों और अनर्थों का मुख्य। अरे भाई कोई मत सोचो कि क्या मिलना क्या नहीं। अरे वास्तव में इस बात को हमेशा रखो। आप लोग तो ज्ञानी हैं, सत्संग सुनते हैं, कि यह संसार ही कल्पित है, मायावत है। यह जीव है, जगत है, ईश्वर सभी कल्पित है। कहाँ, उस ब्रह्म पर, अपने अधिष्ठान पर अध्यस्त है ही नहीं कुछ। फिर क्यों करते हो, क्यों दुखी होते हो? दुख का कारण अपनी मूर्खता ही और कुछ नहीं है, अपनी अज्ञानता है, अपना अविवेक ही दुख का कारण है। जबकि हो भी नहीं कुछ रहा है, और लेकिन नहीं, हम दुखी हो गए। मान लो हो भी गया, सब कुछ नष्ट भी हो गया, तो आपका क्या है? अरे जब आए थे तो उस समय विचार करो, क्या लेकर के आए थे? आपके शरीर पर तो कपड़ा भी नहीं था, या था कुछ? कोई कुछ लेकर के आया था क्या? हाँ, अपना संस्कार लेकर के आया था, ठीक है, अपना कामनाएं लेकर के आया था, अपना ज्ञान लेकर के आया था, और जाएगा तो। और अभी देखो, सब कुछ हो गया नुकसान, लेकिन क्या हुआ? अभी तो कपड़े तो है, शरीर तो ढका हुआ है। पहले से तो बहुत श्रेष्ठ हो ना। ये बात नहीं भा रही होगी। वैसे तो आपका यह अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मानते भी हो जीव अपने को, तो भी अभी तो शरीर भी ढका हुआ। पहले तो आए थे तो कुछ भी नहीं था, और जाओगे तो भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, कर्म ही जाएंगे। यह मनोवृत्तियां ही, ये संस्कार जो पढ़ रहे हैं, यही जाएगा। आपका विवेक रहेगा तो भी जाएगा, अज्ञान रहेगा तो भी जाएगा। इसलिए हुआ क्या, जो कुछ हो रहा है इसको मायावत देखते जाओ, एक कल्पनात्मक जगत जो कि सिर्फ कल्पना है कर रहे हो आप, कि यह है। वास्तव में दुख का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चिंतन करो, विवेक लाओ अपने अंदर कि यह ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ है वह ईश्वर ही तो है, एक वही ब्रह्म तो है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। यह वृत्ति, अरे जैसी अपनी जिसकी सोच होती है वैसा ही आपको जगत दिखाई देता है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखने पर भाव क्या होता है? अगर आपके अंदर ये भाव है कि यह तो वही परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी वही परमात्मा ही देखोगी, वही ब्रह्म देखोगी। लेकिन अगर आपका मन के अंदर भाव है, आपके अंदर अगर चोर छिपा हुआ है, आप वह कर्म करते हो तो उसको भी चोर ही देखोगे। तो जो अपने अंदर वृत्ति है उसी के अनुसार हम देखते हैं। महाभारत में एक प्रकार के यह दृष्टांत वहां से आता है कि जब कुलगुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो दुर्योधन से कहा, पहले दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, इस पूरे राज्य में सबसे जो सज्जन व्यक्ति हो उसको ढूंढ करके, सबसे जो अच्छा लगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, उसकी मन स्थिति क्या थी? दुर्जना की थी, मतलब बुरा ही स्वभाव, हमेशा बुरा ही सोचता था, धूर्तपने की थी। पूरा सुबह से लेकर के अंत तक देखता रहता है, बाद में आता है तो कहता है, गुरुवर हमने तो किसी व्यक्ति को के अंदर सज्जनता का भाव ही नहीं देखा, और सबसे सज्जन तो मैं ही हूं, मेरे समान कोई भी सज्जन नहीं है, सभी दुष्ट है। तो उसके अंतःकरण की जो वृत्ति थी वही तो आई, वही प्रक्षेपित हो रही है, वही प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रोजेक्शन उसी का हो रहा है। जब युधिष्ठिर को कहते हैं अगले दिन, युधिष्ठिर तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को लाओ, किसी दुर्गुण व्यक्ति को, दुश्चरित्र व्यक्ति को लाओ। शाम तक ढूंढते हैं,
कोई भी खराब व्यक्ति नहीं मिला उनको। कहते हैं गुरुवर, सबसे दुष्चरित दुष्ट मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, सभी अच्छे। तो जो अपनी अंतःकरण का भाव है वही उजागर हो रहा है ना, तो आपके कौन खराब है? तो आपकी वृत्ति है, जिस जो देखने की भावना है वैसे ही तो देख रहे हो। अगर आप अपने अंतःकरण में उस परमात्मा का, आत्मा का अगर अनुभव करना शुरू कर दोगे तो हर एक के अंदर वही आत्मा, वही परमात्मा ही, उसी का दर्शन होगा। कोई नहीं, अरे है तो सभी के अंदर तो वही है, वास्तव में है भी वही, लेकिन यह केवल अपने अंतःकरण की स्थिति ही है, जैसी होगी वैसा ही आप देखते हैं। हम यहीं पर इसको विराम दे रहे हैं, समय पूरा हो गया। अब आगे का कार्यक्रम कल होगा। आज बहुत कम हुआ, लेकिन अब ये भाव खुल गया ना, कल ज़्यादा होगा, क्योंकि कोषों का ही वही वर्णन चलेगा। और इसी कोषों में क्या खाने से, क्या नहीं खाने से क्या चीज़ होगा, यह वर्णन अभी कल भी यही चलेगा, परसों भी हो सकता है यही चले। तो उसके बाद कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम